हरहि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। मां के प्रश्न को सुनने के बाद भगवान शंकर के हृदय में पूरी की पूरी राम कथा अवतरित हो गई। हृदय में भगवान की कथा आई, उसका असर शरीर पर दिखाई पड़ा। शरीर के रोम पुलकित हो गए और शंकर भगवान के नेत्र से प्रेम के अश्रु झरझराने लगे। मेरे राघव जी वो प्रकाश है जिनके अभाव में ये झूठा संसार ही सत्य दिखाई पड़ता है। जो भगवान को जान लेता है उसके लिए संसार समाप्त हो जाता है। और ये संसार सही कब तक दिखाई पड़ता है? जब तक हम भगवान को नहीं जानते। और मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ छोड़ना नहीं है माई बाप। एक इतना बड़ा भ्रम समाज में फैला है कि घर परिवार छोड़ दोगे तो भगवान मिलेंगे। इससे बाहर निकलिए, कुछ छोड़िए मत, केवल पकड़िए। जिसको छूटना होगा समय आने पर अपने आप छूट के चला जाएगा, आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। जीवन में जब भजन का आनंद प्राप्त हो जाएगा तो विषय का आनंद अपने आप छूट जाएगा, आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। छोड़ना नहीं है, आप लगिए बस इसमें। भगवान शंकर कहते हैं, देवी राम जी को जान लेने के बाद ये झूठा संसार अपने आप समाप्त हो जाता है। मैं आपको कथा सुनाऊं? देवी उसके पहले आइए हम और आप मंगलाचरण करें। कथा के पहले जैसे हम नित्य मंगलाचरण करते हैं ना, यहाँ पर भगवान शंकर भी मंगलाचरण किए। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, बेटा ये श्री रामचरितमानस की सबसे पहली चौपाई है। सरकार गोस्वामी जी ने सबसे पहले यही चौपाई लिखी और इस चौपाई को गोस्वामी जी ने लाकर यहाँ पे रख दिया। आप सबको याद है। आइए भगवान शिव के साथ हम और आप मिलकर मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। बाबा बोले, देवी मंगल भावना अमंगल हारे, मंगल भावना अमंगल हारे, द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। बाबा ने मंगलाचरण किया और उसके बाद मां पार्वती को धन्यवाद देने लगे। कहते हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। मां ने कहा, प्रभु अचानक मुझे क्यों धन्यवाद देने लगे? बाबा कहते हैं, आज मेरे ऊपर जो आपने उपकार किया है देवी, ऐसा उपकार शंकर के ऊपर आज तक किसी ने नहीं किया। मां ने कहा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। बाबा बताते हैं, आपने पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, आपने रघुनाथ जी के कथा के प्रसंगों को पूछा। आपको नहीं पता देवी, आपने जिस कथा को पूछी है वो कथा सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग। भगवान शिव कहते हैं, मां भवानी से, देवी एक गंगा भगीरथ जी ने निकलवाई मेरी जटा से। तो जटा से जो गंगा निकली वो गोमुख से गंगा सागर तक गई। लेकिन बाबा कहते हैं, देवी आज एक दूसरी गंगा आपने मेरी जिह्वा से निकलवाई है। और ये गंगा गोमुख से गंगा सागर तक नहीं मिलेगी,
धरती के जिस कोने पर भी जाइएगा आपको ये गंगा प्रवाहित होती दिखाई पड़ेगी। ये गंगा तीनों लोक को पवित्र बनाने वाली गंगा है। और आपने उस गंगा के बारे में पूछा, आप धन्य है देवी। इस कलिकाल में, इस कलयुग में, इस विकट परिस्थिति में जो भगवान की कथा कराने की रचना बना रहा है, वो जीव अपने आप में धन्य है। उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, धन्य है। भगवान शंकर ने मां पार्वती को धन्यवाद दिया, बाबा ने धन्यवाद दिया और कहते हैं देवी, जिसके कान में भगवान की कथा नहीं गई ना, वो मनुष्य का कान नहीं है, वो सांप का बिल है। शंकर जी कहते हैं मैं नहीं बोल रहा हूं। बाबा कहते हैं देवी, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। जिसने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं श्रवण की, उसके कान नहीं है, सांप का बिल। जिनके आंखों ने भगवान का दर्शन नहीं किया है, वो आंख नहीं है, वो मोर के पंख पे बना आंख है, किसी काम का नहीं है। जिसका सिर अपने श्रेष्ठ के चरणों में न झुका हो, भगवान के चरणों में न झुका हो, वो सिर तो हो ही नहीं सकता, वो कड़वी लौका के समान है, कोई मतलब नहीं। देवी, जिसका हृदय भगवत कथा सुनकर द्रवित न हो, वो हृदय नहीं है, वो वज्रवत है, पत्थर है। और एक बात कहूं देवी, जो नहीं करई राम गुण गाना, जी हसो दादुर जी ह समाना, जो नहीं कर। शंकर जी कहते हैं देवी, जिसकी जिह्वा भगवान के नाम का गुणगान न करे, उसकी जिह्वा मनुष्य की जिह्वा नहीं है, उसकी जिह्वा दादुर की जिह्वा है। दादुर का मतलब जानते हैं? दादुर का अर्थ है मेंढक। जैसे बरसात के समय में मेढक टर 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 टर्राता है, कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता, उसी प्रकार जिसकी जिह्वा भगवान का गुणगान न करे, वो भी मेढक की तरह अपने घर में टर्राता रहता है और घर वाले उसकी बात पर ध्यान नहीं देते। दादुर का एक दूसरा अर्थ है चमगादड़। चमगादड़ आपने देखा है? चमगादड़ कैसे रहता है? उल्टा। चमगादड़ एक ऐसा पक्षी है जो उल्टा लटकता है, पांव उसका ऊपर रहता है और सिर नीचे रहता है। आप जानते हैं ऐसा क्यों? चमगादड़ के शरीर में मल मूत्र त्याग करने का अंग नहीं होता। वो जिस मुख से भोजन करता है उसी मुख से क्षय करता है, इसलिए उल्टा लटका रहता है। भगवान शंकर कहते हैं कि जिसकी जिह्वा भगवान का गुणगान नहीं करती, देवी उसकी जिह्वा मनुष्य की जिह्वा नहीं है, उसकी जिह्वा चमगादड़ की जिह्वा है। अब हमारे आपके हाथ में है कि जिह्वा को चमगादड़ का बनाना है कि इस जिह्वा को मनुष्य का बनाना है, ये हमारे आपके हाथ में है। किसी से कहिए भगवान का भजन करो, महाराज अभी ऊपर नहीं, उम्र नहीं है, बुढ़ापे में दांत टूट जाएंगे, कहोगे राम तो आम निकलेगा। माला पकड़ोगे हाथ इतना कांपेगा कि माला छूट जाएगी हो। इसलिए साधक कहता है, अरे बीती जाए उमरिया, मन भजले सांवरिया। बीती जाए उमरिया, मन भजले सांवरिया। अरे बीती जाए उमरिया, मन भजले सांवरिया। जीवन में शरीर के जितने अंग हैं, सबका कोई न कोई हेतु है। हेतु क्या है?
सब अपने अपने प्रकार से भगवान से संबंध स्थापित करें। आंखें मिली हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, कानें मिली हैं भगवान के गुणगान को श्रवण करने के लिए, हाथ मिला है जगत का व्यवहार करते करते भगवान की सेवा करने के लिए, पांव मिला है समय समय पर तीर्थाटन करते रहे, जिह्वा मिली है भगवान के नाम का गुणगान करते रहे। लेकिन निकलता है क्या हो? बहुत कम, बहुत मुश्किल है। देखिए आदमी क्या क्या नहीं बोलता, लेकिन भगवान का नाम मुख से नहीं निकलता। इसलिए साधक महापुरुष कहते हैं घर में बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रख दो। क्यों? कम से कम उसी बहाने तो मुख से भगवान का नाम निकला करेगा। दिन में जितनी बार बच्चों को याद करोगे उतनी बार भगवान याद आएंगे। ये पप्पू और डबलू से उद्धार नहीं होने वाला है। हो भाई, किसी का हो तो क्षमा करिएगा। अजामिल महापातकी था, सरकार जानते हैं, कथा करते हैं, है? लेकिन एक बड़ी अद्भुत बात, अजामिल के बेटे का नाम नारायण था। अब मरने लगा ना तो उसने भगवान को नहीं बुलाया, अपने बेटे को बुलाया, नारायण कहां हो तो। इस पर हम लोग एक भजन गाते हैं, अरे महापात की रहा अजामिल, उसे मिला सुरधाम। कैसे मिला? नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम। अरे नारायण आ गए लिया जब, नारायण आ गए लिया जब, वो पुत्र का अपने नाम, सुदर्शन धारी हो। हम आए शरण तिहारी, अवध बिहारी हो। हम आए शरण तिहारी। बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखिए। क्यों? इसी बहाने भगवान की याद आती रहेगी। और कहा गया है, बाली ने ये बात कही राम जी से। सरकार बाली कहते हैं, राम जी, भगवान ने बाली को बाण मारा। बाली ने भगवान से प्रश्न पूछा, मैं बैरी और मेरा भाई सुग्रीव आपका प्यारा, मेरे किस अपराध के कारण राम तुमने मुझे मारा? धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिए हो ना राम। धर्म कहता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों की बात सुनी जाए और तब निर्णय दिया जाए। आपने सुग्रीव की बात सुनी, पक्ष की बात सुनी, क्या विपक्ष की बात सुनने की चेष्टा की आपने? मुझे अपनी सफाई में कुछ तो बोलने का अवसर देते और मेरी सुने बिना तुमने निर्णय सुना दिया और मुझे मार दिया। मुझे इस प्रकार मार कर राम कहिए आपने कौन से धर्म की रक्षा की? फंसाया भगवान को बाली ने। भगवान ने कहा कि तुमने अपने भाई की पत्नी को अपने पास रखा है, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी। छोटे भाई की पत्नी, अपनी बहन, अपनी बेटी और अपने बेटे की पत्नी यानी बहू, ये चारों एक समान होती हैं बाली। और इन चारों पर जो कुदृष्टि डालते उसकी हत्या करने में कोई पाप नहीं लगता है। मैंने तुमको इस अपराध के कारण मारा। बाली बोला, प्रभु ये नियम तो मनुष्यों के लिए है, हम तो वानर हैं, हमारी जात में ऐसा कोई नियम कानून नहीं है प्रभु। भगवान देखिए, ये तो मेरी बात ही काट दी इसने। तो राम जी बोले, अच्छा तुम्हारी पत्नी ने, तारा ने तुमको मना किया था ना कि युद्ध करने मत जाओ?
तुम जानते हो कि सुग्रीव मेरी शरण में है, उसके बाद भी युद्ध करने आ गए, तुम्हारे इस अपराध के कारण मैंने तुमको मारा। भगवान की इस बात के बाद बाली मुस्कुराया, कहा प्रभु आप तो स्वामी हैं, मैं आपका सेवक भी नहीं हूं नाथ, लेकिन आपकी बात आज आपको एक बताना चाहता हूं। आप कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। आप कहते हैं कि मेरे सामने आने मात्र से जीव के करोड़ों जन्म के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं।